हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, समानता के लिए संघर्ष। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ब्राह्मण थे, एक नाई थे, एक दलित थे, एक बनिया थे। तो ये एक दलित परिवार के थे। और दलित क्या होता है? दलित मतलब होता है कुचला गया, या आपका जो नीच जाति के होते थे ना, दबाया गया, ठीक है। दलित को कुचला हुआ, ये दबाया गया हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ये इन्होंने अपने मतलब कि जाति को लेकर, अपृष्टता को लेकर बहुत ही संघर्ष किया था। तो ये एक दलित थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल के मैदान किससे साफ करवाया गया? ओम प्रकाश से, पंकज से, मोहित से, अमन से। तो देखिए, ओम प्रकाश जो था ना, एक दलित परिवार से था। तो इसलिए स्कूल का जो मैदान था ना, वो इसी को साफ करने के लिए दिया गया था, ठीक है। और ये लगातार इतना बड़ा ग्राउंड जो है, जब भी स्कूल जाता था पढ़ाई छोड़कर वो ग्राउंड को, यानी मैदान जो है, झाड़ू किया करता था, साफ किया करता था। फिर जब इसका पापा पिताजी देखे, तब वो मतलब कि तब जो है वो जाके वहाँ के प्रिंसिपल से बात किए, शिक्षक से बात किए, तब जाके ये जो है रुका था ये काम। तो आंसर है आपका, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असमानता का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जातिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, असमानता का कारण हम क्या है? गरीबी है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, असमानता का व्यवहार किसके आधार पर किया जाता है? धर्म, जाति, लिंग, उपयोग, सभी। तो हम लोग देख सकते हैं कि असमानता मतलब क्या है? असमानता मतलब एक तरह का भेदभाव हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम, कहीं स्कूल में हम बोलेंगे कि यहाँ पे हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये असमानता हो गया। इसी तरीके से जाति हम बोलेंगे, ये उच्च जाति के लिए, यहाँ पे ये जो यहाँ ये जो कुआं है, इसमें सिर्फ उच्च जाति के लोग पानी पी सकते हैं। जो दलित लोग हैं, जो नीची जाति के, वो लोग पानी नहीं पी सकते। तो ये भी असमानता हो गया। फिर हम कहेंगे कि नहीं, हाँ, ये काम जो है सिर्फ लड़कों की है, लड़कियां के लिए नहीं है। तो ये भी जो है एक तरह का असमानता हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म, जाति और लिंग, ये तीनों पर आधारित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा नदी कौन से पहाड़ियों से निकलती है? महादेव पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ियों से, मोरनी पहाड़ी से, गिरी के पहाड़ी से। तो देखिए, हमारा आंसर है आपका, आंसर ए हो जाएगा, महादेव पहाड़ियों से। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध के बांध में मछली पकड़ने का काम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1994, 93, 92, 91। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 1994 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग जाने जाते हैं और सम्मान करते हैं, असमानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, और दोनों ए बी। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानता के लिए संघर्ष। जाने जाते और सम्मान करते हैं, समानता के लिए संघर्ष। नेक्स्ट है, अधिकांश दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां बड़ी इस संख्या में स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? तो देखिए, जो दलित होती है, आदिवासी जो होते हैं, और मुस्लिम लड़कियां जो होती है, बार बार हमसे पता नहीं क्यों स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, लड़कियों को लकड़ियाँ बोल दे रहे हैं, हम सॉरी फॉर डैट। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है, ये बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि ये स्कूल छोड़ देती है, या ये स्कूल नहीं आती है। तो इसका पहला रीज़न है गरीबी, सामाजिक भेदभाव, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, और इन समुदाय के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल, सुविधा का अभाव, इन सभी के कारण। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। पहला तो सामाजिक भेदभाव, गरीबी, और ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि इन समुदाय के लिए जो है अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूल सुविधाओं का अभाव होता है। इसलिए आंसर डी हो जाएगा हमारा, ये सभी कारण है। नेक्स्ट है, मछलियाँ पकड़ने के काम को बंद करने पर लोगों ने गुस्से में क्या किया? चक्का जाम किया, नारे लगाए, मौन व्रत, और आपको उपयोग सभी। मौन व्रत कहने का मतलब है मौन व्रत। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोगों को क्या सम्मान बनाता है? धर्म, लिंग, वोट। तो देखिए, भारत के लोगों के पास क्या चीज़ है? ये वोट देने का जो अधिकार है ना, वो सम्मान बनाता है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, जब लोग वोट देने जाते हैं, तो एक ही लाइन में सब लगे हुए रहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो जेंट्स मतलब लेडीज़ स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे ऊँची जाति को या आपका नीची जाति की हो। तो ये चीज़ जो है समान बनाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक
नागरिक को किस दृष्टि से देखता है, तो समान, असमान, अनपढ़ और आपका विदेशी, तो भाई ये किस नज़र से देखता है, ये समान। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ये यानी समान अधिकार जो होता है, ये हमारे संविधान का बहुत ही बड़ा अंग है, एक अहम अंग है, ठीक है। जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे हर लोग जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रेड एंड सेक्स, यानी रिलीजियन, यानी किसी का भेदभाव नहीं करके यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं संविधान के सामने एक जैसा होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र का केंद्र बिंदु क्या है, भेदभाव, जातिवाद, समानता, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा क्या है, लोकतंत्र का समानता है कि, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारों लोग विस्थापित हुए और इसके पीछे क्या कारण है। पहला है, आप बांधों की नींव, वन क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित किया जाता है, और आप सी दोनों देख सकते हैं। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि में किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति, लिंग, धर्म, उपयोग, सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जाति, लिंग, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने तवा जलाशय में डैश का अधिकार किया, शिकार, मत्स्य पालन, कृषि, इन सभी। तो ये मत्स्य पालन का अधिकार जो है दिया, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान किसको मतदान करने का अधिकार है, हर वयस्क नागरिक को, कुछ लोगों को, औरतों को, बच्चों को। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है हर वयस्क नागरिक मतलब जो है 18 साल से ऊपर है, उन सभी को जो है आपको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गरीब लोगों के लिए कठिनाई पैदा करता है, निजीकरण, जातिवाद, लिंग वितरण और आपका इन सभी। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र का केंद्र क्या है, समानता, भेदभाव, इन दोनों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकतर महिलाएं विशेषता किस समुदाय में है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय, उपयोग, सभी। तो हमारा कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन के अधिकतर महिलाएं विशेषता किस समुदाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की मान्यता है कि सभी भारतीय कानून के समक्ष समान है, भारतीय संविधान, सरकार, न्यायपालिका। तो समानता किसके आगे है, भारतीय संविधान के आगे है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण गरीबों के लिए अपना व्यवसाय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है, कौशल की कमी के कारण, समय की कमी के कारण, सामान खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है हमारा पैसा, पैसे अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गरीब के लिए तो पैसा ही सबसे बड़ा कारण होगा। अगर यहाँ पे गरीब का ही वर्ड यूज़ किया गया तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पैसे है, तो हम कह सकते हैं ना, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था, मछली पकड़ने से संबंधित, गाय पकड़ना संबंधित, और आपका जब मत्स्य बोला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मछली का वर्ड आएगा, तो मछली पकड़ना संबंधित हम लोग कह सकते हैं, आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की आत्मा है, जातिवाद, समानता, भेदभाव, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र मतलब क्या हो गया, समानता हो गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मताधिकार शब्द से किसका भाव विकसित होता है, समानता का भाव, वोट देने का अधिकार का भाव, अपना प्रतिनिधि चुनने का भाव और उपयोग, सभी। तो ये सभी चीज़ जो है इसका मतलब स्पष्ट करता है, ठीक है, इसका ये सभी भाव को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से गरीबों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में कठिनाई होती है, अच्छे संसाधनों को खरीदने के लिए पैसे की कमी, प्रयासों की कमी, कौशल की कमी और समय की कमी। तो फिर से वही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कमी से गरीबों को अपना व्यवसाय, यानी अपना व्यवसाय स्थापित कैसे नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, अगर वो चाहता है कि हम एक दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, तो उसके पास पैसा रहेगा तभी तो वो दुकान खोलेगा। अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि हम एक मतलब कि कुछ भी काम स्टार्ट करें, तो हर चीज़ के लिए तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिलवाड़ा जिला कहाँ पे स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब हम बोल रहे भाई ऐसा क्वेश्चन क्यों लेके आए यहाँ पे, तो हम बता दें कि एनसीईआरटी में जो है जो भी जगह का बारे में डिस्कस किया गया है वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो एक बार वहाँ भी फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता का प्रमुख कारण क्या है, धर्म, जाति, दौर, गरीबी। तो भाई क्या है असमानता, तो ये गरीबी के कारण असमानता होती है।
जैसे कुछ लोग जो होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कुछ लोग होते हैं सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं और घंटों खड़े होते हैं लाइन में। कुछ लोग जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं और मिनटों में आ जाते हैं। कारण क्या है? तो ये हमारा असमानता किसके कारण हुआ? तो ये आपका गरीबी के कारण हुआ। नेक्स्ट है, धरवाड़ा जिले से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, तावा और ताप्ती और कावेरी। अभी तक हम लोग तावा के ही बारे में पढ़े, तो तावा नदी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, असमानता के खिलाफ लड़ने और न्याय के मुद्दों के लिए एक साथ आने वाले व्यक्तियों के उदाहरण से कौन भरा है? भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और जीव विज्ञान। तो ये हमारा क्या है? आंसर सी हो जाएगा, इतिहास। नेक्स्ट है, हमारे लोग विस्थापित हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असमानता के खिलाफ लड़ने और न्याय के मुद्दों के लिए एक साथ आने वाले व्यक्तियों के उदाहरणों में से कौन भरा है? यहाँ पे इतिहास कैसे होगा? नियर एक मिनट। देखिए यहाँ पे असमानता के खिलाफ लड़ने और न्याय के मुद्दों के लिए एक साथ आने वाले व्यक्तियों के उदाहरण से कौन भरा है? भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास या जीव विज्ञान। तो ये तो दोनों होगा नहीं, ठीक है ना, अर्थशास्त्र और जीव इतिहास। तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं हुआ, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब बातें थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हो गए थे यहाँ पे। अर्थशास्त्र मतलब हम नागरिक शास्त्र को लेकर चले गए थे, ये सॉरी, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स हुआ और नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स होता। अगर यहाँ पे नागरिक शास्त्र होता ना तब हमारा आंसर नागरिक शास्त्र हो सकता था कहीं ना कहीं, लेकिन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स तो वो आंसर हो नहीं सकता। हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र और इतिहास को लेकर कंफ्यूज हो गया थे लग रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बांधों का निर्माण, वन क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये घरेलू कामगारों को मुख्यतः मालिक के प्यार, मालिक के अपमान, मालिक के सम्मान या इनमें से कोई नहीं का सम्मान करना पड़ता है? तो घरेलू कामगारों को किसका सम्मान करना पड़ता है? तो मालिक का अपमान। घरेलू कामगार मुख्यतः मालिक के प्यार, मालिक के अपमान, यानी उन लोगों को ये चीज़ सहना पड़ता है, मालिक का अपमान सहना पड़ता है। आप देखते होंगे कि कोई आपके घर में काम कर रहा, कोई नौकर होगा या किसी तरह के आपके घर में छोटे मोटे काम को होता होगा, वहाँ पे कोई काम करते हैं तो आप छोटी छोटी बातों में लोग जो है डांटा करते हैं और उन्हें अपमान किया जाता है। तो ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 5 वर्ष का पट्टा लीज देना किसके लिए शुरू किया गया था? पढ़ाई, मछली पकड़ने के लिए, खेती करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो ये खेती करने के लिए शुरू किया गया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जीवित दस्तावेज है? भारतीय संविधान, सरकार, इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा भारतीय संविधान जो एक जीवित दस्तावेज है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मुख्य अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, शोषण के विरोध का अधिकार, सम्मान से जीने मरने का अधिकार, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार हो जाएगा, आंसर ये। ओह सॉरी, यहाँ पे सारा चीज़ हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अगर आपके खिलाफ कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ जो है मतलब कि कोर्ट भी जा सकते हैं। और सम्मान से जीने मरने का अधिकार, ठीक है, कोई अगर आपको किसी बात से टॉर्चर कर रहा है या किसी चीज़ से आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो रहेगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में लोगों के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाता है? गरीबी के कारण, किसी व्यक्ति के धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों कारण है, यानी जो भेदभाव होता है हम लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर भी करते हैं। जो स्त्री और पुरुषों के जो भेदभाव होता है ये तो लिंग के आधार पर हो जा रहा है। जो वाल्मीकि ने जो अपना जीवन में संघर्ष किया वो तो जाति के आधार पर हुआ। मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, धर्म के आधार पर होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ये धर्म के आधार पर, जाति आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और गरीबी तो इसका सबसे बड़ा कारण है ही, इसलिए हम आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए क्या ज़रूरी है? समानता ज़रूरी है, भाईचारे की भावना
ज़रूरी है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उपयोग से भी। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। समानता, भाईचारे की भावना और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये सभी आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 9। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एक बार चैप्टर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे उसका सेट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक सेट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखना चाहें हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।